बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार जारी है। कर्नाटक में ट्रेस हुई है गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम के घर पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर वहां ताला लटका हुआ मिला। गुड्डू मुस्लिम के घर पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस लगा हुआ भी नजर आया। यहां चकिया इलाके में, प्रयागराज के चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम का घर है। घर पे ताला लगा हुआ है। 24 फरवरी के बाद से इस घर में कौन कहां है किसी को कुछ नहीं पता। गुड्डू मुस्लिम का परिवार है, कहां है किसी को जानकारी नहीं है। हम यहां आते हैं, गली में इतने सारे लोग हमें मिलते हैं खड़े हुए, किसी से आप बात कर लीजिए, किसी को कुछ भी नहीं पता या फिर कोई बताना नहीं चाहता। दोनों ही सूरत हाल हो सकती है। पिछली बार जब हम आए थे तो दूसरी नोटिस थी, इस बार ये नोटिस है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक नोटिस पहले दिया गया था, तारीख 3 अप्रैल को ये नोटिस है। कहा गया है कि ये इलीगल है, गैरकानूनी है। जिस ज़मीन पर जिस तरीके से मकान बनाया है, जिसको दिया गया था ये नोटिस, चूँकि गुड्डू मुस्लिम उस वक्त के बाद से फ़रार है, इसमें लिखा हुआ है कि मीडिया के माध्यम से इस नोटिस को भी दिखाया गया है। यानी कहा जा रहा प्राधिकरण की तरफ से, डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, कि शायद गुड्डू मुस्लिम, उसके घर वालों ने भी उस नोटिस को मीडिया के हवाले से देखा होगा। तो 15 दिन के अंदर में इस घर को वो खुद से गिरा ले, नहीं तो इस पर बुलडोजर चल जाएगा। ये पतली सी गली है, पूरा इलाका जो है चकिया का। इसके आगे ही जाएंगे तो गुड्डू मुस्लिम के एक बेटे का अपना बिरयानी की दुकान भी है, उसको भी गिराने की नोटिस दे दी गई। लेकिन तो अब सवाल है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम का पूरा सच क्या है, क्योंकि आखिरी वक्त में अतीक के भाई अशरफ ने बस इतना ही कहा कि जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, और फिर तड़तड़ाहट के साथ गोलियां चल जाती हैं, फिर माफिया ब्रदर्स पर दनादन गोलियां बरसा दी जाती हैं, उन्हें मार दिया जाता है। अब तक 5 मार्च की एक तस्वीर सामने आ चुकी है, और जबकि जिसमें अतीक के जीजा अखलाक के घर उसे देखा गया। यही वो गुड्डू मुस्लिम है जो बमबाज है। जब उमेश पाल हत्याकांड में इसने वहां पर बमबाजी की थी, उमेश पाल जब इस गली में भागता हुआ दिख रहा था, वो CCTV कैमरा की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब उमेश पाल यहां से भागते हुए दिख रहे थे तो गुड्डू मुस्लिम ने, बमबाज ने वहां पर भी बमबाजी की थी। और उसके बाद अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक गुड्डू की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में ट्रेस हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है कि ये कर्नाटक में ही है। इसके अलावा गुड्डू को बमबाज क्यों कहा जाता है, इसकी तस्दीक 24 फरवरी 2023 को सामने आई तस्वीर करती है, जिस दिन उमेश पाल पर जानलेवा हमला किया गया था। ये बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं 24 फरवरी की, इसी दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी। तो सवाल यह कि अपने आखिरी बयान में अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम ही क्यों लिया। अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में मीडिया को आखिर क्या बताना चाह रहा था? क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा कोई राज खोलने वाला था? सवाल यह भी कि क्या अतीक अशरफ की हत्या से गुड्डू मुस्लिम का कोई कनेक्शन है? क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही तीनों शूटर्स को, अतीक और अशरफ को मारने का जिम्मा सौंपा था? और क्या अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के पीछे भी गुड्डू मुस्लिम का ही कोई रोल है? और गुड्डू मुस्लिम पर यूपी STF के चीफ अमिताभ यश ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल शूटर है। गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक अपराधी है। गुड्डू मुस्लिम खतरनाक शूटर है। अब गुड्डू मुस्लिम के बारे में या तो अतीक और अशरफ जानते थे, या फिर अब उसकी पत्नी, अतीक की पत्नी शाइस्ता जानती है। लेकिन शाइस्ता भी फरार है। और अब यूपी STF के चीफ का यह बयान बहुत अहम है, जिसमें कहा गया है कि खतरनाक शूटर है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल शूटर है, और जो अभी जितने भी लोग इस केस में वांछित हैं, उमेश पाल और उसके साथ ही 2 उसके जो 7 सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी पर्सन्स लगाए गए थे उनकी हत्या के लिए, उसमें गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक अपराधी है और पुराना प्रोफेशनल शूटर रहा है, और एक बमबाज भी है। गुड्डू मुस्लिम पुराना पेड या एक तरह से कहेंगे हायर्ड शूटर रहा है, और गोरखपुर के एक केस में जिसमें इसके पास से नारकोटिक्स बरामद हुए थे, उसमें इसे सेशन कोर्ट से 10 वर्ष की सज़ा हो गई थी, और अतीक ने उसके बाद अपने लॉयर्स के माध्यम से इसकी हाई कोर्ट से जमानत कराई थी।
और तब से ये अतीक के साथ उसके वेपन्स लेके उसके साथ एज अ गनर चला करता था, जो उसके साथ 8-10 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता था उसमें। और अब आपको दिखाते हैं गुड्डू मुस्लिम के हर राज से पर्दा उठाती ये खास रिपोर्ट। ये प्रयागराज के चकिया में गुड्डू मुस्लिम का 3 मंजिला मकान है। घर पर ताला लटका है। करीब 25 दिन से घर के ठीक बाहर एक नोटिस भी चस्पा है, जो कि उमेश पाल की हत्या के बाद लगाया गया था, जिसमें पूछा गया था कि बिना नक्शा पास कराए इस घर को क्यों बनाया गया और क्यों ना अब इसे गिरा दिया जाए। TV9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने यहां पहुंचकर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि आखिर अतीक और अशरफ ने आखिरी समय गुड्डू मुस्लिम का ही नाम क्यों लिया। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हथियार आते थे विदेशी, वो उसी के संपर्क के जरिए आते थे। कुछ और भी कहानी है गुड्डू मुस्लिम को लेकर, तो सबसे ज़्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम को लेकर के है, और वो इसीलिए कि आखिरी वो शब्द अतीक अहमद ने जो कहे वो गुड्डू मुस्लिम के लिए। अतीक और अशरफ को जब दूसरी बार साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और पूछताछ की गई, तो सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कनेक्शन को लेकर उन्होंने कई राज खोले थे। उनकी हत्या से जुड़े FIR में भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जिक्र है। अतीक लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन और ISI से हथियारों की डीलिंग करता था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का मेजर रोल था। तो क्या ये राज खुलने के डर से ही गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ को मरवा डाला? उमेश पाल की हत्या के बाद से 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार है। 5 मार्च को गुड्डू मेरठ में अतीक के जीजा अखलाक के घर पनाह लेने गया था। वीडियो में अखलाक से गुड्डू मुस्लिम बात करते भी नजर आया। इसके बाद गुड्डू कहां निकल गया, किसी को नहीं मालूम।